वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी आपको बेसिक लेवल से अंग्रेजी सीखना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। आज यहाँ पे हम लोग को सीखना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में यानी कि आज हम लोग का अध्ययन जो है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेष यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। तो आज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पूरा डिटेल सीखेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि व्हाट, व्हिच और हुच ये जो हैं इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है इसके तुरंत बाद नाउन आता है यानी कि व्हाट, व्हिच और हुच ये तीन वर्ड्स जो मैं आपको बताया इसके तुरंत बाद नाउन आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल डिटेल बताई जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब यहाँ पे थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट, हुज, व्हिच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि यह कह रहा है कि व्हाट, व्हिच और हुज को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स। यानी कि जब उनका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ किया जाता है टू आस्क क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। यानी कि व्हाट, हुज, व्हिच को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं जब इनका प्रयोग किसी नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब यहां पे देखेंगे कि जैसे व्हाट, व्हिच, हुज। अब यह जो तीन वर्ड्स मैं लिखा हूं इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब कह रहा है कि व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स जब इनका प्रयोग किसी नाउन के साथ किया यानी किसी संज्ञा के साथ किया जाए तो आस्क क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां देखेंगे कि व्हाट, व्हिच और हुज यहां पे दे दिया जाए नाउन यानी कि संज्ञा। इसके बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पे क्वेश्चन मार्क जो दिया हो चिन्ह इसका यह हमेशा जो इंट्रोगेटिव रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनके हिंदी के वाक्य के लास्ट में तथा अंग्रेजी के भी लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है इसे दिया जाता है यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया जाता है। अब यहां पे लिखा कि व्हाट, व्हिच, हुज तो ये तीन वर्ड्स जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त होगा। अब यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट, बुक, डू यू वांट टू रीड। और अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे कि व्हाट, बुक, डू यू वांट टू रीड यानी कि आप किस प्रकार का किताब चाहते हैं पढ़ने के लिए यानी कि आप किस प्रकार का पढ़ने के लिए किताब चाहते हैं। तो यहां पे व्हाट के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है। इन्हें कि व्हाट, बुक, डू यू वांट टू रीड तो यहां पे व्हाट के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसके बाद है कि व्हिच, बुक, डू यू वांट। अब यहां पे विच बुक डू यू वांट यानी कि आप कौन सा किताब चाहते हैं। तो यहां पे विच के तुरंत बाद आया है बुक यानी कि विच बुक डू यू वांट आप कौन सा किताब चाहते हैं। विच गर्ल डू यू लाइक यानी कि आप कौन सी लड़की को चाहते हैं। विच पेन डू यू लाइक यानी कि आप कौन सा कलम चाहते हैं। तो यहां पे विच की बात करते हैं तो विच के तुरंत बाद दिया है नाउन यानी कि विच के तुरंत बाद दिया है नाउन। विच बुक डू यू वांट, विच गर्ल डू यू वांट, विच कॉपी डू यू वांट, विच पेन डू यू वांट। तो यहां पे विच के तुरंत बाद क्या है, नाउन आया है। तो हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट, विच, हुज के यदि तुरंत बाद नाउन आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद है हुज, हुज पेन
इज दिस, हुज पेन इज दिस, यानी कि हुज के तुरंत बाद आया है नाउन, तो हुज पेन इज दिस, यानी कि यह किसका कलम है। तो यहां पे हुज बुक इज दैट, वह किसका किताब है। हुज नेम इज राम, किसका नाम राम है। तो यहां पे बात करते हैं हुज का, तो हुज के तुरंत बाद नाउन प्रयुक्त हुआ है, तो इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि व्हाट विच हुज के तुरंत बाद क्या नाउन यूज हुआ है, तो नाउन यूज हुआ है। जैसे हुज नेम इज राम, यानी कि हुज नेम इज राम, किसका नाम राम है। तो यहां पे हुज के तुरंत बाद यूज हुआ है, क्या हुआ है, हुज के तुरंत बाद नाउन यूज हुआ है, तो हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां पे 4 या 5 एग्जांपल देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ पर्सन इज ही, अब यहां पे दिया गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। उसके बाद दे दें व्हाट टाइप ऑफ, यहां पे टाइप करते हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो यहां पे दूसरा व्हाट टाइप ऑफ पेन इज दैट, यानी कि वह किस प्रकार का कलम है, वह किस प्रकार का कलम है। तो यहां पे व्हाट टाइप ऑफ जो लिखा हुआ है, तो व्हाट के तुरंत बाद क्या है, नाउन आया है, तो यहां पे इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहां पे नेक्स्ट है कि विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, यानी कि तुम्हारा कौन सा किताब है। विच बुक इज योर्स, तुम्हारा कौन सा किताब है, या फिर विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा कलम है। विच हाउस इज योर्स, तुम्हारा कौन सा घर है, या फिर विच बॉय इज स्लीपिंग, कौन सा बच्चा सो रहा है। इसके बाद हो जाए हुज नेम इज रोहित, हिज नेम इज रोहित, यानी किसका नाम रोहित है। हुज नेम इज देव, किसका नाम देव है। हुज नेम इज राम, किसका नाम राम है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे कहते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि व्हाट विच और हुज के तुरंत बाद क्या दिया है, नाउन दिया हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट पे हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एडजेक्टिव तो यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर एडजेक्टिव में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वह प्रॉपर नाउन से बनता है। अब यहां पे प्रॉपर नाउन से कैसे बनेगा, जैसे मानिए सपोज दैट, अब यहां पे देखिए यह इंडिया जो है यह प्रॉपर नाउन है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति व स्थान के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इंडिया जो है यह एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है, तो हम हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वह प्रॉपर नाउन से बनता है, यानी कि जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का नाम है, अब मैं इंडिया से हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, जैसे मैं इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हो जाएगा इंडियन, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इंडियन जो है यह प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन हो गया। अब अमेरिका का निवासी, तो यहां पे इंडियन यानी कि भारतीय, भारत का निवासी, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा अमेरिकन। तो अमेरिकन का मतलब होता है कि वह अमेरिका से बिलोंग करता है, यानी कि अमेरिका का निवासी। नेपाल, नेपालिस, ठीक है, तो पाकिस्तान, पाकिस्तानी, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहां थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद आपको प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन एडजेक्टिव फ्रॉम अ पर्सन नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि यह कह रहा है जब किसी विशेषण का निर्माण किसी भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपको बताया भी, प्रोपर नाउन से बनता है प्रोपर एडजेक्टिव, यानी कि प्रोपर नाउन से बनता है प्रोपर एडजेक्टिव। जैसे जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है, जैसे मैं भारतीय हूं, मैं भारत से बिलोंग करता हूं, तो इंडिया जो है एक प्रोपर नाउन हो गया। अब इंडियन की बात करते हैं तो प्रोपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अमेरिका, अमेरिका जो प्रोपर नाउन हो गया। अब इसको अगर हम अमेरिकन कहते हैं तो यह प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, यानी कि जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है। जैसे चाइना, अब यहां पे बात करते हैं नेपाल की, तो नेपालिस, तो ये नेपाली जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो अब यहां पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां बात करते हैं प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि प्रॉपर नाउन से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहां देखेंगे इंडिया, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब इंडिया का मतलब होता है भारत। अब यहां पे बात करते हैं इंडियन, यानी कि इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन का मतलब होता है जो भारत का निवासी होते हैं, जो भारत के निवासी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद है चाइना, यानी कि चाइना जो है एक देश है और वह प्रॉपर नाउन है। अब यहां पे चाइना का जो निवासी होंगे उनको हम बोलते हैं चाइनीज, तो यहां पे चाइनीज जो है यह प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद है अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है और यह प्रॉपर नाउन है। अब अमेरिका का जो निवासी होंगे, जो अमेरिका में रहने वाले लोग होंगे उनको हम अमेरिकन बोलेंगे, यानी कि अमेरिकन की बात करते हैं तो अमेरिकन जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका जो है यह भी एक देश हो गया और प्रॉपर नाउन हो गया। अब अमेरिका के जो लोग रहने वाले हैं उनको हम बोलते हैं अमेरिकन, तो अमेरिकन जो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। एशिया, एशिया जो है भी एक देश है और यहां पे एशिया की बात करते हैं तो एशिया जो है प्रॉपर नाउन है, और जो एशिया के लोग होंगे यानी कि एशिया में रहने वाले लोग होंगे उनको हम बोलते हैं एशियन, तो एशियन हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वह जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंस बिटवीन, अब यहां पे बात करते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों का फर्स्ट लेटर्स कैपिटल में होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, इनका हमेशा पहला लेटर जो होगा वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो हम बोलते हैं इसे प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब यहां बात करते हैं इंफेजिंग, इंफेजिंग एडजेक्टिव, इंफेजिंग एडजेक्टिव। तो यहां पे बात करेंगे इंफेजिंग एडजेक्टिव के बारे में। इसका मतलब होता है प्रबलबोधक विशेषण, यानी कि ओन, वेरी, सेम तथा वेरी सेम को हम इंफेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे दैट इज माई ओन बुक, दैट इज माई ओन बुक, तो यहां पे ओन की बात करते हैं तो ओन जो है यह इंफेजिंग एडजेक्टिव है, यानी कि ओन की बात करते हैं तो ओन जो है दैट इज माई ओन बुक, वह मेरा अपना किताब है, वह मेरा अपना, यानी कि मेरे अलावा और किसी का नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल मेरा अपना किताब है। उस किताब पे यानी कि उस नाउन पे अधिकार किसका है? मेरा है। तो यहां पे बात करते हैं ओन का, तो ओन जो है इसको बोलते हैं हम इंफेजिंग एडजेक्टिव। अब यहां थोड़ा सा देखेंगे इसका डेफिनेशन, इसके बाद आपको पूरा डिटेल इंफेजिंग एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। अब यहां पे देखेंगे इंफेजिंग एडजेक्टिव का डेफिनेशन कि ओन, वेरी, सेम एंड वेरी सेम आर कॉल्ड इंफेजिंग एडजेक्टिव, यानी कि ओन, वेरी, सेम तथा वेरी सेम को हम इंफेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं when these are used to force at noun, जब इनका प्रयोग संज्ञा लेने में होता है, यानी कि इंफेजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब इनके साथ कोई संज्ञा जुड़ा रहे, यानी कि संज्ञा लेने के अर्थ में किया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि दिस इज माई ओन पेन या दिस इज माई ओन बुक, तो यहां पे ओन के तुरंत बाद क्या आया है? तो नाउन आया है। तो जब इनका प्रयोग किसी भी संज्ञा को लेने के अर्थ में होता है तो हम इन्हें इंफेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अब यहां पे सबसे पहला है ओन, वेरी,
सेम, वेरी सेम, यानी ओन, वेरी, सेम तथा वेरी सेम को हम इंफेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा इसका हिंदी देख लेते हैं। जैसे ओन का मतलब होता है अपना, ओन का मतलब होता है अपना। अब यहां पे वेरी तथा सेम तथा वेरी सेम का मतलब होता है वही या फिर बिल्कुल वही। अब यहां बात करते हैं कि ओन, वेरी, सेम तथा वेरी सेम को हम इंफेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं जब इनका प्रयोग संज्ञा लेने के अर्थ में किया जाता है। तो यहां पे ओन का मतलब होता है अपना, अपने और अपनी। वेरी, सेम तथा वेरी सेम की बात करते हैं तो ये तीनों का मतलब होता है वही, बिल्कुल वही, यानी कि वही चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, यानी कि वही। अब यहां पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे दैट इज योर ओन कैप, यानी कि ओन के तुरंत बाद क्या है, नाउन आया है। तो ओन के तुरंत बाद नाउन आया है तो हम इसे बोलेंगे इंफेजिंग एडजेक्टिव, यानी कि दैट इज योर ओन कैप, वह तुम्हारा अपना टोपी है, यानी कि वह तुम्हारा अपना टोपी है। नंबर दूसरा एग्जांपल है कि दैट इज द वेरी बुक आई वांटेड, यानी कि यह वही किताब है या बिल्कुल वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो यहां पे वेरी के तुरंत बाद क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है, तो हम इसे बोलेंगे इंफेजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि दिस इज द सेम बुक, यह वही किताब है। यहां पे बात करते हैं दिस इज द सेम बुक, सेम के तुरंत बाद क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। तो यहां पे सेम के तुरंत बाद नाउन है तो हम बोलेंगे इसे इंफेजिंग एडजेक्टिव। तो यहां पे दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, यानी कि यह वही किताब है या यह बिल्कुल वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो हम इसे बोलते हैं इंफेजिंग एडजेक्टिव।